हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय x, y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारा सेट ए है वो है कि सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, यानी हमने लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स है वो ले ली है और रिलेशन डिफाइन किया है कि x इज़ रिलेटेड टू y इफ़ x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यानी अगर मेरे पास दो किताबें हैं वो सेम नंबर ऑफ पेजेस है दोनों में, तो वो दोनों किताबें आपस में रिलेट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमें इसको दिखाना है कि क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमें क्या करना है कि पहले हम रिफ्लेक्सिव दिखा देते हैं। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हम क्या कहते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए मेरा रिलेशन आर में होना चाहिए। ठीक है, आर में होने के लिए आर क्या दे रखा है हमें कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। हमें पता है कि अगर कोई भी बुक सेम है उसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पेजेस होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो ये क्या इम्प्लाई कर गया कि ए कोमा ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज बुक ए इज़ सेम, राइट। अभी हमें दिखाना है कि रिलेशन क्या आएगा, सिमेट्रिक होएगा। सिमेट्रिक कैसे होएगा? अच्छा, अगर मेरे पास दो किताबें हैं ए और बी, उनमें नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो बी और ए उन दोनों में भी नंबर ऑफ पेजेस क्या होएंगे, सेम होएंगे। तो हमें सिमेट्रिक के लिए दिखाना पड़ता है कि ए कोमा बी मेरा अगर रिलेशन आर में है और हमें क्या दिखाना है कि बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए। ठीक है, ए कोमा बी आर में है, दैट मीन्स ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अच्छा, ए और बी दोनों किताबें सेम है, बस मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एज वेल। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया, यहाँ से इम्प्लाई हो गया कि बी कोमा ए है वो रिलेशन आर में है। अभी हमें क्या दिखाना है कि रिलेशन क्या आएगा, ट्रांजिटिव भी होएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ता है कि अगर ए कोमा बी मेरा रिलेशन आर में है, बी कोमा सी मेरा रिलेशन आर में है, तो ए कोमा सी भी मेरा रिलेशन आर में होना चाहिए। तो ये हमें दिखाना है। तो ए और बी मेरा आर में है, इसका मतलब क्या है, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बी कोमा सी भी मेरा रिलेशन आर में है, इसका मतलब क्या है, बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ पर मेरी किताब ए और किताब बी के अगर पेजेस सेम है, बी एंड सी के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया, ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ से क्या हो गया, जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगर कोई भी रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सो दिस इम्प्लाइज दैट आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन।